दोस्तों, पिछली बार हमने एक वीडियो बनाई थी। हमें ईश्वर की कोई ज़रूरत नहीं, विज्ञान हमें सब समझा देता है। जिसके तहत हमने जाना विज्ञान कैसे का जवाब देता है, लेकिन क्यों का जवाब नहीं देता। अब सवाल यह है, अगर विज्ञान इतना शक्तिशाली है तो क्या वह वास्तव में ईश्वर की आवश्यकता समाप्त कर देता है? क्या विज्ञान ही अंतिम सत्य है? क्या यह खुद वैज्ञानिक दावा है? प्रसिद्ध नास्तिक विचारक जैसे स्टीफन हॉकिंग या रिचर्ड डॉकिंस यह कहते हुए दिखाई देते हैं, हमें ईश्वर की ज़रूरत नहीं है, भौतिक के नियम ही काफ़ी हैं। पर यहाँ एक गहरी दार्शनिक समस्या है। विज्ञान एक मेथड है, एक तरीका है दुनिया को समझने का। पर क्या यह दावा कि सिर्फ विज्ञान ही सत्य तक पहुँच सकता है खुद एक वैज्ञानिक निष्कर्ष है? नहीं, यह एक दार्शनिक दावा है जिसे साइंटिज़म कहा जाता है। और दिलचस्प बात यह है, साइंटिज़म खुद प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं किया जा सकता। नियम है तो नियमदाता का होना भी ज़रूरी है। मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण है, गणित के नियम हैं, भौतिक स्थिरांक हैं, लेकिन सवाल यह है, ये नियम क्यों हैं? ये ऐसे ही क्यों हैं? अगर ब्रह्मांड अराजक हो सकता था तो यह इतना गणितीय और सुव्यवस्थित क्यों है? इसी पर हमने महान इस्लामिक दार्शनिक इब्न सीना का एक गहरा तर्क दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, जो चीज़ संभव यानी कॉन्टेंजेंट है उसे अस्तित्व में आने के लिए कारण चाहिए और अंततः हमें एक अनिवार्य अस्तित्व यानी नेसेसरी बीइंग तक पहुंचना होगा। विज्ञान हमें नियम बताता है, लेकिन यह नहीं बताता नियम का अस्तित्व क्यों है। अगर ईश्वर नहीं है तो अंतिम वास्तविकता क्या है? मान लीजिए हम कहते हैं ईश्वर नहीं है, तो फिर अंतिम वास्तविकता क्या है? क्या पदार्थ है, ऊर्जा है या क्वांटम क्षेत्र? लेकिन पदार्थ स्वयं सीमित है, ऊर्जा परिवर्तनशील है, अब ब्रह्मांड का आरंभ है। तो जो चीज़ शुरू हुई वो स्वयं अंतिम नहीं हो सकती। यहीं पर इस्लामिक चिंतन में अल्लाह को एक ऐसी सत्ता के रूप में माना जाता है जो समय से परे है, स्थान से परे है, परिवर्तन से परे है, निर्भर नहीं है, यानी वह नेसेसरी बीइंग है। पर दोस्तों, नास्तिकों के यहाँ सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि उन्हें धर्म का बिल्कुल भी अध्ययन नहीं होता और दुनिया की चकाचौंध में डूबे पड़े रहते हैं। और जब भी कोई घटना घटती है, जब कोई मौका पड़ता है जिससे उनको लगता है कि हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी जीवन शैली जो हमने चुन रखी है, ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग उसमें बाधा पैदा करते हैं। जबकि धर्म का अध्ययन तो उन्हें होता नहीं, तो इसके लिए वो विकल्प तलाश करते हैं और उनकी तरफ रुख करते हैं जिनका दावा होता है कि हमने धर्म की एक एक बात को, एक एक विचार को घुट्टी बनाकर पी रखा है। जबकि उन गुरुओं की हालत और भी दयनीय होती है। धर्म के संदर्भ में उनके समक्ष सिर्फ दुनिया होती है, उसकी रंगीनियाँ होती हैं, मस्तियाँ होती हैं। संसार में जीने के लिए, खुश रहने के लिए, मज़े के लिए जो कुछ भी है, बस यही 4 दिन। और इन्हीं विचारों को सामने रखकर धर्म की बातों को निरर्थक, काल्पनिक साबित करने पर जोर होता है। और इस पर किताबें भी खूब लिख रखी होती हैं। वैसे तो इन पुस्तकों में समझने समझाने लायक कुछ होता नहीं है कि ईश्वर जैसे कोई सार्वभौमिक सत्ता होती भी है या नहीं। केवल ऐतराज़ और केवल सवालात खड़े किए होते हैं।
मसलन, क्या किसी बात का पुराना होना उसके सच होने का प्रमाण है? क्या ईश्वर के न होने से ईश्वर निरर्थक हो जाता है? क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर बिना दर्द के नैतिक शिक्षा नहीं दे सकता? ऐसे अनेकों प्रश्नों की भरमार वो अपनी पुस्तकों में किए होते हैं। अब अगर कोई सादा लोह इंसान बिना धार्मिक अध्ययन के उनको पढ़ना शुरू कर दे तो नतीजे इसके सकारात्मक नहीं होंगे। अक्सर नास्तिक इन्हीं किताबों के हवालों से आस्तिक विचारों पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। कोई 50 सवाल लेकर आ जाता है, कोई 70 सवाल लेकर आ जाता है और कहता है इनका धार्मिकों के पास कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। ऐसे ही एक नास्तिक ने आकर कहा, हमें ईश्वर की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि विज्ञान हमें सब समझा देता है। मैंने कहा, सच में सब? तो अच्छा बताओ, विज्ञान यह कैसे साबित करेगा कि सिर्फ विज्ञान ही सच बताता है? यह दावा खुद प्रयोगशाला में टेस्ट हुआ है क्या? या यह सिर्फ एक विश्वास है, एक यकीन है? मतलब भगवान पर विश्वास, जिस पर लोग हज़ारों सालों से करते आ रहे हैं। बुरा हो, लेकिन साइंस ही भगवान है, यह अच्छा हो। अजीब बात है। कहने लगा, भौतिकी के नियम हैं, बस वही काफ़ी है। मैंने कहा, ठीक है, नियम तो है, पर भाई नियम खुद बनते हैं क्या? अगर सड़क पर ट्रैफिक नियम है तो क्या वे आसमान से गिर गए हैं या किसी ने बनाए हैं? ब्रह्मांड गणित पर चल रहा है और इतना सटीक कि एक छोटा सा कांस्टेंट भी बदल जाए तो सब कुछ खत्म। और आप कहते हो कि अपने आप हो गया। कैसे? कभी आपने मोबाइल को खुद से असेंबल होते हुए देखा है क्या? मैंने उससे पूछा, अगर भगवान नहीं है तो हत्या क्यों गलत है? कहने लगा, समाज तय करता है। मैंने कहा, अगर कल को समाज बदल जाए और किसी खास जाति को ख़त्म करने का आदेश दे दे तो क्या वो सही हो जाएगा? अगर नैतिकता सिर्फ वोटिंग से तय होती है तो फिर बहुमत ही भगवान है। और इतिहास गवाह भी है, बहुमत कई बार पागल भी हो चुका है। मैंने पूछा, आप सोच रहे हो, तुम्हें मैं होने का एहसास है, तो यह क्या है? बोला, न्यूरॉन्स की फायरिंग। मैंने कहा, ठीक है, तो तुम्हारा मुझसे बहस करना भी सिर्फ रसायन है, तुम्हारी सच्चाई भी रसायन है, तुम्हारा तर्क भी रसायन है। तो फिर बहस क्यों, जब दो केमिकल रिएक्शन बात कर रहे हैं? अगर सब कुछ अंधा पदार्थ है तो सत्य शब्द का मतलब ही क्या? बोला, एनर्जी ही मैटर है और मैटर ही एनर्जी है और बस। मैंने पूछा, यह सब कहाँ से आया? कहा, बिग बैंग से। ठीक है, बिग बैंग से पहले क्या था? कहने लगा, पता नहीं। तो फिर ईमानदारी से बोले, तुम्हें पता भी नहीं है, लेकिन पता नहीं को भगवान नहीं में कैसे बदल दिया? तो देखो दोस्तों, विज्ञान बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन विज्ञान सवाल पूछता है, कैसे? ईश्वर का सवाल है, क्यों? विज्ञान बताता है आग कैसे जलती है, धर्म पूछता है आग किस लिए जली। दोनों की लड़ाई बनाना या तो गलतफहमी है या अहंकार। अगले भाग में हम एक और विस्फोट करेंगे। अगर भगवान है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है, यानी प्रॉब्लम ऑफ एविल। तैयार रहिए, क्योंकि बहस अब और गर्म होने वाली है। शुक्रिया दोस्तों।